हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी की एक बेहतरीन किताब के बारे में बात करने वाले हैं और ये किताब का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। ये इसको मार्क डगलस ने लिखा है और ये जो बुक है वो ट्रेडर के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है और ये साइकोलॉजी के लिए परफेक्ट है। अगर आपकी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, मतलब आप ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का इश्यू फेस कर रहे हैं, तो ये बुक अगर आपने देख ली या फिर ये वीडियो आपने देख लिया तो ये बहुत हेल्पफुल आपको होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हो कि मैंने कुछ पॉइंट्स भी निकाले हैं, वो भी आप देख सकते हो। चलिए मैं सीधे आपको पॉइंट्स पे ही लेकर चलता हूँ। बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। बुक की समरी यहाँ पे मैंने हिंदी में टाइप की हुई है, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसको अगर आपको ट्रेडिंग इन द जोन अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो ये कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो मैंने इसमें से निकाल के रखे हैं, वही आपको सिर्फ फॉलो करने हैं। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये बुक में कहना क्या चाहते हैं। मैं बुक की समरी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो समरी ही मैं डायरेक्ट आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये क्या है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने कभी सोचा है क्यों कुछ ट्रेडर बार बार जीतते हैं और कुछ हमेशा हारे हुए लगते हैं? ऐसा होता है आपके साथ भी। जब आप बिगिनर थे तो वो टाइम पे आपके भी साथ भी ये हुआ होगा कि बार बार आपसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है। ठीक है, अगर कोई अच्छा ट्रेड आ रहा है तो आपसे छूट जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी गलती हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? आपके साथ ही हो रही है या फिर सबके साथ हो रही है? कहाँ कहाँ आपकी गलती हो रही है? ठीक है, आपने ये तो कभी कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ ट्रेडर्स बार बार जीतते क्यों है। वो अगर वो जीतते हैं तो वो उसके पीछे रीजन क्या है उसका? जीतने का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और आपको मतलब जो भी बिगिनर है उसके हारने का भी कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो वही हमें सोचना है कि वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट सच में किसी के कंट्रोल में है या फिर ये सब एक साइकोलॉजिकल गेम है? तो ये हमें समझना चाहिए, ये अपने आप को पूछना चाहिए कि ये गेम क्या है। ठीक है, आज हम बात करेंगे ये बुक के बारे में। ठीक है, ये बुक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और ट्रेडर का मतलब आपका जो माइंडसेट है, ट्रेडिंग माइंडसेट, वो हमेशा के लिए बदल देगी ये किताब। ठीक है, तो या फिर आप ये वीडियो को देख लेना, ध्यान से देखना। अगर आप एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेव करके रखना, ये वीडियो को बार बार देखना। ठीक है, डेली देखना, तो आपको ये ये वीडियो आराम से समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो में मैंने बात की है वो सारी की सारी ट्रेडिंग इन द जोन बुक पे लिखी हुई है। मैं अपना लॉजिक लेके नहीं आया हूँ इधर, मैं सिर्फ ये बुक की समरी लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, ये बुक का नाम है और इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसमें टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट सेगमेंट है इसका, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो ये क्या है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट? तो वो भी हम लोग देखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ स्ट्रेटेजी से चल सकता है, ठीक है, तो आप गलत है। अभी कुछ लोगों को क्या लगता है कि अगर मैंने स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लिया, तो मैं ट्रेडिंग में सब कुछ सीख गया, टेक्निकल एनालिसिस मुझे समझ में आ गया, तो मुझे ट्रेडिंग आ गया। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद उसके बाद आपको साइकोलॉजी भी मास्टर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में 90% सक्सेस आपकी माइंडसेट पर डिपेंड करती है। तो आपका माइंडसेट आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर सोचो, जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए आप, कि आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आप डर के मारे सही ट्रेड नहीं ले रहे या जल्दी एग्जिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कैसे आएगा? ठीक है, मान लो, चलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ कि कोई भी आपने स्ट्रेटेजी डेवलप कर दी, जैसे कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, ठीक है, ब्रेकडाउन पे करोगे, रिवर्सल पे करोगे। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मार्केट में अवेलेबल है। चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, इंडिकेटर्स है। कोई भी स्ट्रेटेजी आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो उसके बाद आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, आपको डर लगता है ट्रेड लेने में। ठीक है, तो ये आपका साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। आपको साइकोलॉजी अपना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये ढंग से समझना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉस से डर लगता है आपको?
दूसरा क्वेश्चन है ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं आप, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं आप। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए, ये 3 क्वेश्चन अगर इन सबका जवाब हाँ है, तो आपको मार्क डगलस की बातें समझनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि आपको ट्रेड लेते वक़्त लगता है, डर लगता है कि भाई मुझे तो लॉस हो जाएगा, मैं कैसे ट्रेड ले सकता हूँ? तो ये साइकोलॉजी का इश्यू है। दूसरी बात, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, मान लो कि आपने एक ट्रेड कर लिया, उसमें लॉस हो गया या फिर प्रॉफिट हुआ, अगेन आप तुरंत ट्रेड करते हो, अगेन एंड अगेन आप ट्रेड करते हो, तो वो ओवर ट्रेडिंग है, ठीक है? प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो, 100 रुपीज़ में आपने एंट्री की और 105 पे आपने बुक कर लिया कि मेरा ट्रेड तो प्रॉफिट में जा रहा है, 110 पे आपने बुक कर लिया। आप वेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? प्रॉफिटेबल ट्रेड होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है? अभी सेगमेंट 2 में हम लोग देखेंगे कि 5 माइंडसेट रूल्स जो आपको प्रो ट्रेडर बना सकते हैं, ठीक है? तो ये जो 5 रूल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी हमें समझने ज़रूरी है। ये ट्रेडिंग इन द ज़ोन बुक में लिखा है मार्क डगलस ने, ठीक है? तो पहला ये है कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अभी मार्केट क्या है? तो मार्केट एक वाइल्ड एनिमल की तरह है। आपने देखा है जंगली घोड़ा, वो किसी का कंट्रोल में नहीं होता है, मतलब मार्केट भी इसी की तरह होता है। मार्केट कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, ठीक है? उसको हमें ही समझना पड़ता है, और अगर आपने ट्रेड ले लिया तो वो हमारी ही गलती है। आप बस प्रोबेबिलिटी के साथ आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस पर काम कर सकते हैं। मान लो कि आपने ट्रेड में एंट्री कर ली, तो उसके ऊपर आप समझ सकते हो कि इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लेकिन किसी एक ट्रेडर को जीतने के लिए गारंटी नहीं दे सकते। मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया, तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो इसमें 100% प्रॉफिट होगा। आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना है कि इसमें अगर लॉस होगा तो मैं लॉस कम लूंगा, छोटे से लॉस में इसको कट कर दूंगा, या फिर प्रॉफिट होगा तो मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके अच्छा खासा प्रॉफिट करूंगा, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ट्रेड करो, ठीक है? उसमें क्या करना है हमें, एक ट्रेड फेल हो तो भी स्ट्रेटेजी मत बदलो। मान लो कि बिगिनर ट्रेडर करता क्या है कि अगर उसका ट्रेड फेल हो गया तो वो क्या करेगा, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेगा, क्योंकि इसमें तो मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। पर ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक रहना है, ठीक है? सेकंड में आपको बताता हूँ, फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करो। फियर एंड ग्रीड को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। चलो सोचो आप कि आपने एक लॉस लिया, ठीक है? मान लो कि आपने मॉर्निंग में एक ट्रेड ले लिया 10 बजे, उसके बाद आपको उसमें लॉस हो गया और आप रिवेंज ट्रेड करने लग गए कि मुझे प्रॉफिट करना ही है, आज के दिन में मुझे वो रिकवर करना है। मुझे मान लो कि जो भी आपका 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का लॉस हुआ, तो वो मुझे आज के आज रिवज रिवे रि, मतलब रिकवर करना है, और आप उसके साथ मार्केट के साथ रिवेंज लेने लग गए कि मुझे तो चाहिए ये प्रॉफिट, ठीक है? मैं इसको आज शाम तक लेके ही जाऊंगा इसको। तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। अपने आप को ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। या फिर प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, अगर मान लो कि आपने प्रॉफिट 5 पॉइंट में 10 पॉइंट में बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट गिर सकता है। मान लो कि आपने अप साइड का ट्रेड ले लिया है, ठीक है? और मार्केट अप साइड में थोड़ा सा गया और आपने बुक कर लिया, और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा अप साइड में गया, ठीक है? तो ये आपने जल्दी बुक कर लिया, उसके बाद आपको फोमो आएगा कि मैंने तो जल्दी बुक कर लिया, अभी मुझे वापस लेट ट्रेड लेना चाहिए, रिग्रेट होगा आपको। तो ये सारे के सारे इमोशंस हैं, ये जो आपको लॉस दिला सकते हैं। ये सारे इमोशन के ऊपर हमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अभी इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो हमें ट्रेड के साथ डिटेच हो जाना चाहिए, मार्केट को अपनी पर्सनल लाइफ का पार्ट नहीं बनाना है, ठीक है? तो इसके कुछ रूल्स है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। अभी थर्ड पॉइंट है, इसमें प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनाना चाहिए हमें। अभी ये प्रोबेबिलिटी थिंकिंग क्या होता है, तो सोचो आप कि एक कॉइन टॉस करेंगे, तो क्या गारंटी के साथ हेड्स ही आएगा? नहीं, नहीं आएगा, ठीक है? क्या होगा उसमें कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है उसमें, ठीक है? तो इसको ही हम लोग प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। तो उसी के तरह सेम ट्रेडिंग में भी यही होता है कि हर एक ट्रेड जीतना, ये सोचना गलत है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि ट्रेड में लॉस भी हो सकता है। इसमें प्रोबेबिलिटी होता है कि हम ये ट्रेड, अगर मान लो कि आपने ले लिया, तो उसमें लॉस भी होना पॉसिबिलिटीज इतनी ही है जितनी कि प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है?
सॉल्यूशन इसका क्या है, लॉन्ग टर्म सोचो, एक ट्रेड पर फोकस नहीं करना है हमें। देखो, अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो आप मान लो कि आपने एक ट्रेड ले लिया, अगर उसमें लॉस भी हो गया, ठीक है, तो बाकी के 2 ट्रेड में आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपने 10 ट्रेड किए हैं, ठीक है, 10 ट्रेड में अगर आपने उसमें 3 लॉस कर दिया, ठीक है, अगर आपको 3 ट्रेड में छोटा सा लॉस होगा तो बाकी का 7 ट्रेड उसको कवर कर सकता है, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है, तो कॉन्फिडेंस प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू विनिंग ट्रेडर। कि कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपना, और ये कॉन्फिडेंस बिना ईगो का होना चाहिए और डिसिप्लिन बिना इमोशंस का, ठीक है। ये फॉर्मूला हर सक्सेसफुल ट्रेडर का होता है और आपको भी ये अपनाना चाहिए। और इसको कैसे यूज करना है, तो सॉल्यूशन एक ही है इसका, कि एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए आपको और उसके ऊपर डिसिप्लिन से चलना चाहिए। मान लो कि आपने एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना दिया, तो उसका ऐसा नहीं कि रूल ब्रेक कर दिया, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्लान बनाने के बाद भी उसको लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको भी रिस्क मैनेजमेंट देखना है तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी अलग से पूरा वीडियो बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, उसमें टेक्निकल एनालिसिस भी पूरा है, साइकोलॉजी की पूरा है, रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, सारे के सारे सेगमेंट के ऊपर, सारे के सारे टॉपिक ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप पूरे वीडियो देख सकते हो। और ये डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, तो वहाँ से आप लिंक चेक कर सकते हो और पूरा कोर्स देख सकते हो, और वो भी फ्री में, उसमें आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप उसको बाहर लेने जाओगे एकेडमी के पास तो आपको 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख तक वो कोर्स मिल सकता है, ठीक है, पर आपको ये फ्री में मिल सकता है। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से आपको देखना है। अगर आप टेलीग्राम फॉलो करना है तो वो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो और अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है थे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अपना एज समझो। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और आप सिर्फ लकी ट्रेड्स ले रहे हैं, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने हैं, ठीक, सिर्फ एक टेस्टेड स्ट्रेटेजी रखो, मतलब आपने कोई बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई की है तो उसके ऊपर ही हमें ट्रेड करना चाहिए और उसके ऊपर डिसिप्लिन से टिके रहना है, ठीक है। उसका ये वीडियो का कंक्लूजन ये है कि क्या आप ट्रेडिंग माइंड से चेंज करने को रेडी है। आपको अपने आप को क्वेश्चन मैं मुझे नहीं क्वेश्चन करना है, अपने आप को खुद से करो, किसी और को नहीं करना है, खुद से ही करना है अपने आप को क्वेश्चन कि क्या आप ट्रेडिंग माइंडसेट को चेंज करने को रेडी हो। और आपका आंसर ये आएगा यस, यस ही आएगा मोस्टली, ठीक है, 90% यस ही आएगा, ठीक है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी पुरानी ट्रेडिंग मिस्टेक को सुधारने के लिए तैयार है। ये भी अपने आप को क्वेश्चन पूछो, आपको मिस्टेक्स जो की है आपने उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आप उसको ट्रेडिंग माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। तो ये जो सारी मैंने 5 बात बताई, वो 5 बात को आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग प्रॉब्लम क्या है। ओवर ट्रेडिंग है, डिसिप्लिन मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका क्या है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको डर लगता है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो इसमें से कुछ भी है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका साइकोलॉजिकल मिस्टेक क्या है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन दूंगा और गाइड भी करूंगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। जैसे मैंने बताया वीडियो का कोर्स आप देख सकते हो, तो उसका प्लेलिस्ट मैंने लास्ट में दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।